तो नमस्ते सभी को। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं लिस्ट एंड नंपाई के बीच में कंपैरिजन। हम नंपाई को क्यों प्रेफरेंस देते हैं लिस्ट के होते हुए भी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नंपाई मेमोरी लेवल पे कैसे काम करता है और लिस्ट मेमोरी लेवल पे कैसे काम करता है। एंड हम ऑल्सो देखेंगे स्पीड एग्जीक्यूशन के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी नॉलेज डेफिनेटली इस वीडियो के बाद से बढ़ने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम एक जनरल कंपैरिजन के साथ लिस्ट एंड numpy array के बीच में। तो लिस्ट एंड numpy array बोथ आर द डेटा टाइप्स जिनके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। लेकिन लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हिट्रोजेनियस एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं एंड ऑल्सो होमोजेनियस। बट numpy के अंदर हम सिर्फ होमोजेनियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, नॉट हिट्रोजेनस। ये होमोजेनियस एंड हिट्रोजेनस क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे। तो होमोजेनियस उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका डेटा टाइप सिर्फ सेम टाइप का हो। जैसे कि एक मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर होमोजेनियस एलिमेंट्स, यानी कि उन सभी एलिमेंट्स का डेटा टाइप जो है वो सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया, एक होमोजेनियस सेट ऑफ नंबर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो चुका है। अब हम लिस्ट के अंदर थोड़ा सा हेट्रोजेनस एलिमेंट्स को डालेंगे। तो देखो, ये स्ट्रिंग हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये इंटीजर हो गया। एक बूलियन ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। अब हम जब लिस्ट को देखेंगे तो इसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं। मतलब लिस्ट हमारा ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स को हम रख सकते हैं। लेकिन अब हम नंपाई के बारे में बात करें तो नंपाई एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटीजर्स को ही स्टोर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले तो हमें numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, इंपोर्ट numpy एज np। अब हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम होमोजेनियस एलिमेंट्स को डाल के देखेंगे 1 2 3 4। और अगर हम arr को प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब मैं और एक एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो अलग अलग डेटा टाइप के रख के देखता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक इंटीजर, एक फ्लोट वैल्यू, एक बूलियन वैल्यू, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को रख के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस AR को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इसने एरर शो नहीं किया, बल्कि हमें एक ऐसा डेटा टाइप दिया है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स जो है वो सेम डेटा टाइप के हो रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन वैल्यू एंड यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था। तो इसने इंटरनली क्या किया है, होमोजेनियस जो उसकी प्रॉपर्टी है इसको मेंटेन करने के लिए इसने सभी एलिमेंट्स को एक डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम numpy एरे के अंदर अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स डालेंगे तो ये बेसिकली उसको एक सेम डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग को भी डाल देते हैं तो देखो क्या होगा। तो देखो, ये होमोजेनियस प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए अब ये सभी एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी होमोजेनियस जो एलिमेंट्स है ये प्रॉपर्टी मेंटेन रह चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। हमने पढ़ा कि लिस्ट के अंदर होमोजेनियस आल्सो हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स को रख सकते हैं एंड एरेज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस एलिमेंट्स ले सकते हैं। अगर हमने ट्राई किया अदर डेटा टाइप के एलिमेंट्स लेने का तो ये बेसिकली क्या करेगा, उन सभी एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक एंड सिंगल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो चलो हम
बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज का डिफरेंस देखेंगे इसके ऊपर। अब लिस्ट जो है हमारा वो बेसिकली पाइथन के अंदर बना हुआ है। मतलब ये एक हाई लैंग्वेज तो है एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी कि अगर हम पाइथन का कोड लिखे, मान लो ये एक लाइन ऑफ कोड है, ये एक लाइन ऑफ कोड है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो पाइथन क्या करेगा, इन सभी कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा। लेकिन अगर हम numpy एरे की बात करें तो numpy एरे बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड इसकी जो कंपाइलेशन स्पीड है वो बेसिकली बहुत ज्यादा है। पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है, लेकिन कंपाइलर एक साथ सभी कोड को इम्प्लीमेंट कर देता है। सो दैट्स व्हाई numpy एरे की जो स्पीड है वो लिस्ट से ज्यादा है। और भी हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसके लिए और भी कुछ पॉइंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ हम बात करेंगे मेमोरी लेआउट के बारे में। यहाँ पे देखो, लिस्ट स्टोर्स रेफरेंसेस पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स scattered across the memory. CPU has to chase these references slower. इसका क्या मतलब हुआ, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली मेमोरी लेवल पर हम बात करें तो वो डायरेक्टली उन एलिमेंट्स को कॉन्टिजियस फॉर्म में स्टोर नहीं करता, बल्कि उनके एड्रेसेस यानी कि पॉइंटर्स को वो स्टोर करके रखता है। एंड एलिमेंट जो है वो अक्रॉस द मेमोरी स्प्रेड होते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी। यहाँ पे देखो numpy एरे। numpy एरे बेसिकली जो एलिमेंट्स है उनको कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, कॉन्टिजियस ब्लॉक के अंदर स्टोर करता है। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। एंड थर्ड पॉइंट वी हैव इज वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन के बारे में हमने डीप में डिस्कस किया था कि वेक्टराइजेशन ऑपरेशंस करने के लिए हमें लूप की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम यहाँ पे भी देखेंगे, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, I for I in range 10। अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देगी। चलो मैं 1 से लेकर 11 तक ले लेता हूँ, सो दैट ये 1 से लेकर 10 11 प्रिंट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 11 है, तो ये बेसिकली एक लिस्ट कॉम्प्रहेंशन है। अगर मुझे इस लिस्ट के सभी एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लो मुझे सभी एलिमेंट्स को 10 से ऐड करना है, तो मुझे इसके ऊपर फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको हम एवरी एलिमेंट को 10 से ऐड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो, यानी कि मुझे आइटरेशन करना पड़ रहा है। लेकिन numpy एरे जो एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर मुझे आइटरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वेक्टराइजेशन के हेल्प से ये बहुत आसानी से हम सभी एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। आप देखो कैसे, हम एक एरे ले लेते हैं, अरेंज की सहायता से हम इनको क्रिएट कर लेते हैं। 1 से लेकर 11 तक, तो इस एरे को प्रिंट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मुझे सभी एलिमेंट को 10 से ऐड करना था ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये सिंटैक्स यूज करके सभी एलिमेंट्स को 10 से ऐड कर सकता हूँ। सो इतना सिंपल है ये। आइटरेशन की वजह से इसका जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन एरे के बारे में यहाँ पे देख सकते हो कि हम लूप के बिना यूज के हम इसको ऑपरेशन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आपको जनरल कंपैरिजन समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि मेमोरी आर्किटेक्चर या मेमोरी लेवल पे जो एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर कैसे स्टोर होते हैं। तो हमने एक लिस्ट ले ली है जिसके अंदर हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स है, यानी कि इनका डेटा टाइप अलग अलग है। ये बेसिकली इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक फ्लोट वैल्यू है। यू मे थिंक लाइक दिस कि ये एक मेमोरी ब्लॉक है और इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर कॉन्टिजियस मैनर में सभी एलिमेंट्स स्टोर होते होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। तो देखो ये कैसा होता है,
तो बेसिकली देखो, एक जब भी हम कभी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक है उसके अंदर बेसिकली 42 जो है वो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड जो फ्लोट है वो फ्लोट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये डायरेक्टली कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होते। इनका इंस्टेड ऑफ दिस, इनका जो रेफरेंस है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे कॉन्टिजियस फॉर्म में स्टोर होता है। एंड ये आप जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो ये अक्रॉस द मेमोरी स्प्रेड होते हैं। मतलब ये जो एड्रेसेस है वो एट सेम प्लेस पे कॉन्टिजियस फॉर्म में रहेंगे, लेकिन ये जो डेटा टाइप है, जो डेटा है इसके अंदर का, वो अक्रॉस द होल मेमोरी स्प्रेड होता है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर मुझे हेलो को रिट्रीव करना है इस एरे में से, सॉरी इस लिस्ट में से हेलो को रिट्रीव करना है, तो ये बेसिकली पहले तो जाता है इसके एड्रेस के ऊपर, देन इसको सर्च करता है एंड उस पर्टिकुलर मेमोरी में जो एलिमेंट्स है उसको सर्च करके वो रिट्रीव करता है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारा लिस्ट जो है वो स्लो है। अब हम देखेंगे एरे। एरे मेमोरी के अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स को सेव करता है। तो ये हमारा एरे है। तो एरे की जो भी एलिमेंट्स है वो बेसिकली कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर इस तरीके से स्टोर होते हैं। यानी कि इनका जो हमने देखा कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके रेफरेंसेस सिर्फ कॉन्टिजियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट्स ही कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर होते हैं। और यहाँ पे कितना इफिशिएंटली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ना हमें कोई रेफरेंस की जरूरत है, ना हमें ज्यादा टाइम लगेगा। जब भी हमें किसी एलिमेंट की जरूरत है तो इजीली हम उसको फेच कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट है, उनके रेफरेंसेस यहाँ पे स्टोर होते हैं। एंड whenever we need to fetch any element, फर्स्ट हम यहाँ पे उसका रेफरेंस खोजते हैं, देन उसके एड्रेस को हम मेमोरी के अंदर देखते हैं कि वो कहाँ पे है, एंड उस एड्रेस पे जाके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम फेच करके स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लिस्ट है हमारा वो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू द numpy array। यहाँ पे देखो, स्पीड में भी लिस्ट यहाँ पे लैग करता है कंपेयर टू numpy array। लिस्ट जो है numpy array के साथ अगर कंपेयर करें तो वो ज्यादा मेमोरी ले लेता है। देखेंगे कैसे। यहाँ पे एक लिस्ट है, मान लो lst इक्वल्स टू, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, सॉरी 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 8 शायद मैं भूल गया डालना। तो 1 4 8 एंड 9 इसके अंदर इनिशियली इतने एलिमेंट्स है। तो मान लो ये एक मेमोरी का ब्लॉक है जिसके अंदर हमने इन सभी एलिमेंट्स को कॉन्टिजियसली डाल लिया है, लेकिन हमने अभी अभी देखा कि एलिमेंट्स यहाँ पे कॉन्टिजियस फॉर्म में नहीं होते, उनके रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इनको डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और मेमोरी ब्लॉक का जो साइज है वो 4 पार्टीशन का है। अभी मान लो मुझे इस लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स को ऐड करना है। हम ऐड क्यों कर रहे हैं बेसिकली। तो लिस्ट एक डायनेमिक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को रन टाइम के समय जब चाहे हम इन लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द डायनेमिक नेचर ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एरे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर फर्स्ट तो 4 एलिमेंट्स है और मुझे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ऐड करना है बेसिकली। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे। मैं एरे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो मेमोरी ब्लॉक है ना वो 1.125 टू 1.15 टाइम्स इतना बढ़ सकता है। तो मुझे 2 एलिमेंट्स ऐड करने थे, तो इसे अब बढ़ाना पड़ेगा, तो इतने रेंज के साथ ये बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमने 10 और 15 को ऐड कर दिया है। मान लो अभी और एक मुझे एलिमेंट्स ऐड करना है, मान लो 20 को ऐड करना है, और इस पार्टीशन की साइज अब 6 है। और हम कंसिडर कर रहे हैं कि एवरी टाइम जो ब्लॉक है वो 1.5 टाइम्स बढ़ रहे हैं। तो ये 4 था, ये 6 बन गए। अब ये 9, ये 6 था,
अब ये 1.5 से बढ़ेगा तो ये 9 बन जाएगा। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि 1.5 टाइम्स ही बढ़ रहा है, लेकिन इन रेंज पे किसी भी फैक्टर से वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बढ़ने के बाद ये नो पार्टीशंस बन चुके हैं एंड यहाँ पे हमने 20 को डाल दिया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 ब्लॉक्स अभी भी एम्प्टी है, इनका कोई यूज नहीं है। तो इसकी वजह से ये लेस मेमोरी इफिशिएंट है। एक्स्ट्रा मेमोरी तो लेता ही है, लेकिन इसको रखने के लिए ज्यादा टाइम भी लगता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। हमने पहले तो एक ब्लॉक ले लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे। अब मुझे 2 एलिमेंट्स रन टाइम में ही ऐड करने थे, तो इसकी साइज n4 से लेकर n6 हो गई और इसके अंदर हमने एलिमेंट्स डाल दिए। ये देखो एज इट इज ये पहले के एलिमेंट्स कॉपी हो चुके हैं। देन हम 10 एंड 15 को यहाँ पे डाल चुके हैं और एक बार हमें एक एलिमेंट को डालना था, लेट्स से 20। तो ये देखो ये जो ब्लॉक है उसका जो साइज था n इक्वल्स टू 6, वो 1.5 फैक्टर से हमने एज्यूम करके बढ़ा लिया है। तो ये n इक्वल्स टू 9 बन जाएगा और इसके अंदर हम 20 को ऐड कर दिए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बच चुके हैं। अगर ऐसा होता कि जितने एलिमेंट्स है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, तो ये सिर्फ 2 ब्लॉक से बढ़ता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये उतने ब्लॉक से ना बढ़ते हुए इसके मल्टीपल में बढ़ जाता है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा लेस मेमोरी इफिशिएंट है। और यहाँ पे अगर हम एरे की बात करें तो एरे एक स्टैटिक डेटा टाइप है, मतलब ये जो है वो कभी बढ़ता और घटता नहीं। जितना हमने शुरुआती में इसको इनिशियलाइज कर दिया है उसकी साइज उतनी ही रहती है एंड उतनी ही साइज रहने की वजह से इसमें एलिमेंट्स को ऐड करने की कोई प्रॉब्लम और या दिक्कत क्रिएट नहीं होती। सो दैट्स व्हाई numpy array जो है वो मोर मेमोरी इफिशिएंट है। पहले ही हम इसका साइज डिफाइन कर देते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स को डाल देते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है गाइस। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि एरे जो है लिस्ट से फास्ट काम करता है। क्योंकि फास्ट काम करने का रीजन जो है बेसिकली एरे कंसिस्ट ऑफ होमोजेनियस डेटा, ये एक उसका रीजन है। एंड ये कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करता है एंड वेक्टराइजेशन बहुत आसानी से इसके ऊपर हम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एरे कंपेयर टू लिस्ट ये बहुत अच्छा मेमोरी इफिशिएंट है एंड फास्ट भी है। हम देखेंगे कि इस तरीके से एरे लिस्ट के कंपैरिजन में फास्ट है। तो इसको करने के लिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, तो बेसिक आइडिया हमारा यही रहेगा कि हम 2 लिस्ट लेंगे, 2 एरे लेंगे। पहले तो हम 2 एरे के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मान लो एडिशन वाला। एंड हम उस एडिशन को करने के बाद का टाइम नोट करेंगे और करने के पहले का टाइम नोट करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे। स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम को माइनस करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा इसका। तो देखो हमने एक किया है, तो एरे है यहाँ पे ARR1 ARR2, जिसके अंदर 1 से लेकर 1 करोड़ तक के एलिमेंट है। एंड दूसरा एरे है, इसके अंदर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के एलिमेंट्स है। अब हमें क्या करना है, शुरुआती का टाइम इसका देखना है कि कितना टाइम हो चुका है, शुरुआती का टाइम। तो उसके लिए हमें हमारे पास एक मॉड्यूल है टाइम करके, और उस शुरुआती के टाइम को हमने स्टार्ट टाइम के अंदर स्टोर कर दिया है। अब हमने यहाँ पे 2 एरेज को एक एरे के अंदर ऐड कर दिया है। एंड ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक एंड टाइम करके एक वेरिएबल ले रहे हैं। इसके अंदर हम जो करंट टाइम है उसको स्टोर करेंगे। ये भी बेसिकली करंट टाइम था और ये भी करंट टाइम था, लेकिन ये आफ्टर प्रोसेस होने के बाद का टाइम है। तो अगर हम इस एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद इन जस्ट 0.015 आप इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस करेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम हमें मिल जाएगा। तो ये बेसिकली एबीएस जो है हमने ये एबीएस एक मॉड्यूलस की तरह काम करता है। मतलब टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने एबीएस का यूज किया है। या तो हम एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कर देते तो ये पॉजिटिव देता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम लिस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, जिसके अंदर हमने 1 करोड़ एलिमेंट लिए हैं, 1 से लेकर 1 करोड़। दूसरे लिस्ट के अंदर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक। और हमने एक खाली लिस्ट तैयार की है, मतलब ऑपरेशन करने के बाद इसके अंदर हम एलिमेंट्स डालेंगे। इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल की सहायता से हमने शुरुआती का टाइम यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर दिया है। और एक लूप की सहायता से यहाँ पे देखो लूप 1 करोड़ टाइम चल रहा है, क्योंकि हमारे पास दोनों लिस्ट के अंदर 1 करोड़ एलिमेंट्स है और दोनों में आइटरेट करके हमें ऑपरेशन करना है। तो लिस्ट के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं दोनों एलिमेंट्स की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। लिस्ट वन लिस्ट टू के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनकी एडिशन होके इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे हम अपेंड फंक्शन के साथ उसको इस लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। एंड ये सब होने के बाद, ये सभी एलिमेंट्स का एडिशन होने के बाद, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं एंड टाइम करके, और इसके अंदर अभी ये जो होने के बाद का टाइम है इसको नोट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एल स्पीड नाम का एक वेरिएबल ये है, उसके अंदर एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, इसको डालकर हम चेक कर रहे हैं कि कितना टाइम लगा इस लिस्ट को एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4.06 इतना सेकेंड्स टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे 0.0 में था, 0.01 सेकेंड्स इतना टाइम लग रहा है, और यहाँ पे 4.06 सेकेंड्स। ये बहुत ज्यादा टाइम है कंपेयर टू द लिस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि numpy एरे एंड लिस्ट जो है वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ हम देखेंगे लिस्ट और एरे के बीच में स्पेस कंपैरिजन। किस तरीके से लिस्ट जो एलिमेंट्स है वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है एंड एरे किस तरीके से करता है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखो, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का स्पेस साइज पता करना है तो मेरे पास एक मॉड्यूल है SYS नाम का, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट SYS, जो कि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेस बता देगा इन बाइट्स। तो पहले तो हम लिस्ट के लिए देखते हैं। तो हम एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हेल्प से। अब हम एक लिस्ट जनरेट करेंगे। आई इन रेंज ऑफ 1 से लेकर 1 करोड़ तक। तो ये बेसिकली 1 से लेकर 1 करोड़ तक एलिमेंट्स को जनरेट करके इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक साइज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसके अंदर मैं SYS गेट साइज नाम का एक फंक्शन है जो कि मुझे इस लिस्ट की जो साइज है वो इन बाइट्स में मुझे देगा। तो यहाँ पे हम चला लेते हैं गेट साइज ऑफ LST। अगर मैं इसे चला दूं एंड यहाँ पे साइज को प्रिंट करूँ, तो आप देख सकते हो कि ये मुझे साइज मिल चुके हैं इन बाइट्स। अगर मुझे इस साइज को जीबी में देखना है, गीगाबाइट्स में, तो किस तरीके से देख सकते हैं, देखो इस साइज को सिंपली मैं 1024 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मुझे साइज जो है वो जीबी में मिल चुका है। एंड मैं सिमिलरली एरे के लिए भी
ये काम करूंगा सो दैट मुझे एरे की भी साइज पता चले। तो देखो, हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे पहले मुझे numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। numpy इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया है। एक एरे क्रिएट करेंगे ए रेंज के हेल्प से। तो देखो, इसके अंदर हम रेंज प्रोवाइड करेंगे 1 से लेकर 1 करोड़ तक। सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कोई मिस्टेक ना हो। तो ये बेसिकली 1 से लेकर 1 करोड़ तक के एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। और ये बेसिकली एक एरे है। तो इसकी भी मैं साइज देख सकता हूँ sys डॉट गेट फंक्शन, सॉरी गेट साइज ऑफ फंक्शन की सहायता से। तो ये अब मैं इस साइज को देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइज है इन बाइट्स है। लेट से मुझे इसे जीबी में देखना है, गीगाबाइट्स में। तो मैं 1024 टू द पावर 3 से इसे डिवाइड करूंगा सो दैट मुझे ये जीबी में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो हमारा एरे है कितना कम स्पेस ले रहा है। आप देख सकते हो 0.03 एंड यहाँ पे 0.08। मतलब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम्स जो हमारा एरे है वो कम स्पेस ले रहा है। तो देखो, सिंपली हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2.22 टाइम्स जो हमारा एरे है वो कम स्पेस ले रहा है कंपेयर टू लिस्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्पीड एंड स्टोरेज या स्पेस के इफिशियंसी के बारे में हम बात करें तो numpy एरे इज फार बेटर देन लिस्ट। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।